सारे कपल्स ना फैमिली कलेश में फंस जाते हैं एंड इवेंचुअली दे एंड अप ब्रेकिंग अप। अब तो चाहिए, ये तो मेरा ही है। हम कई बार अट्रैक्शन को प्यार समझते हैं, वो गलत होता है वो। लेकिन ही मेड श्योर कि उन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए कि मेरा खुद ही वहाँ से मन हट जाए। सबसे पहले तो पवित्रा गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाई आपको। कभी एंड जोर से हो जाए एक बार गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। इस बार जो बप्पा की अगर मैं बात कहूँ तो 5 दिन की जगह नहीं बल्कि 7 दिन की जगह, है ना। पिछली बार आपने बताया था कि यार कि जब भी बप्पा जब जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैंने 5 की जगह मैंने 7 कर दिया है। अब 7 दिन ज़्यादा लगते हैं कम लगते हैं, उनका क्या मानना है पवित्रा का? आप पिछली बार जब 7 दिन कर दिए थे तो ज़्यादा लग रहे थे। इस बार भी ज़्यादा ही लगेंगे कि चलो ठीक है, 7 दिन तो हुए, 2 तो बढ़े, तो आई एम वेरी हैप्पी। और उनको एज यू सेड के भेजने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो इट फील्स लाइक कि इधर ही रह लो ना पर उनको भी अपने घर जाना है ना तो हाँ, 7 दिन इस साल भी 7 दिन ज़्यादा लगेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सेटिस्फैक्शन में रहूँगी कि 5 से 7 हो गए, 7। गणेश चतुर्थी की अगर हम बात करें तो शुरुआत कैसे होती है दिन की, क्या करती हैं पवित्रा, और उनका डे प्लान किस तरह से प्लान होता है? ऑनेस्टली बोलो, जिस दिन बप्पा आने होते हैं तो रात को, बिकॉज यू नो कि हम बप्पा लेके आ जाते हैं सब लोग, तो इस बार पहली बार मैं रात को 2 बजे गई हूँ बप्पा लेने, क्योंकि बहुत भीड़ होती है एंड आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन नॉट स्टैंड इन अ क्यू। मैं लाइन में नहीं खड़ी होती, लाइन वहीं से शुरू होती जहाँ मैं खड़ी होती हूँ। तो आई वॉज लाइक कि अब लोगों से झगड़ने का मतलब नहीं है, बिकॉज आजकल तो पैटर्न है ना, वो मोबाइल ऑन कर देते हैं, तो खुद की इज्जत बचाने के लिए मैंने सोचा 2 बजे ही जाएंगे। एंड मैं रात में कल 2 बजे बप्पा को लेके आई। सुबह की तैयारी से पहले कुछ ऐसा होता है कि मुझे नींद ही नहीं आती है। इट्स बीन ईयर्स फैज़ान कि मैं गणेश जी को घर पे लेके आती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो एंजाइटी, नर्वसनेस रहता है कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ भूल तो नहीं, ये मंगा लिया क्या, अच्छा हाँ ये भी आ गया, बप्पा तो ठीक है, तो बार बार रात में उठ के देखती रहूँगी, भले ही उनका फेस कवर रहता है। सो माई नाइट्स आर ऑलवेज वेरी नर्वसफुल। माई मॉर्निंग्स वही ख़राब हो जाता है सब कुछ। किस चीज़ में, टाइम के हिसाब से। वाई, चुप, वाई द फोन, वाई, बिकॉज अगर 2 घंटे का मुहूर्त है तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसे टाइम पे सोऊंगी कि मेरे पास 1 घंटे का ही टाइम बचे, एंड देन आई एम जस्ट इन रश। तो सुबह की तैयारियां बहुत होच पोच में होती हैं मेरी। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी नहीं भाई मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ और मैं सब कर लेती हूँ, नहीं। पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, 6 बजे तक मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं सोचती हूँ 2-3 घंटे सो जाती हूँ, तब तक लेट हो जाता है। एंड बट बाय एज वी से के ऊपर वाले को सब पता होता है कि उसके कौन से बच्चे कैसे हैं। जैसे माँ बाप को पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा कितना बदमाश है, कितना शरीफ है, वैसे ही मेरे पप्पा को ये पता है कि मेरी बच्ची बहुत बदमाश है, ये रात भर जागेगी और ये सुबह सोएगी। तो अगर मेरा मुहूर्त भी ऊपर नीचे मिस हो जाता, मेरे हिसाब से आज पूरा दिन उनका है। और मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती कि मुहूर्त के हिसाब से ही सब करो। मुहूर्त के हिसाब से प्यार नहीं दिया जाता। तो मैं तो भाई कभी बैठा देती, मेरी उनके साथ सेटिंग अलग है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओके। अगर पापा की अगर मैं बात कहूँ, पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था कि आपकी क्या मनोकामना, जो ऐसी आपने जो मांगी हो, जो आप चाहती हो कि बप्पा से, ठीक है, याद आ रहा है कुछ क्या बोला था आपने? जब मैंने आपसे पूछा कि यार कि ऐसी क्या मनोकामना है जो आप चाहती हो यार कि बप्पा इस बार पूरी करके जाएं, एंड आपने ये बताया था, ये मैं आपको थोड़ी ना बताऊंगी, ये तो मैं बप्पा के कान में जाके बोलूँगी और उनको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। सो अब मुझे ये बताइए, मिल गया वो? नहीं मिला। वो मनोकामना क्या हुआ, मैंने पापा को बोल तो दिया। फिर मैंने एक सबक भी सीखा कि कभी भी उतना मांगो जिसकी एक्चुअली आपको चाह है, कुछ भी मत मांग लो, खिलौना नहीं होती है ज़िंदगी। सो व्हाट आई आस्क्ड फॉर लास्ट ईयर, पप्पा से जो मैंने मांगा था, मैंने खुद ही उस चीज़ को 2 महीने में त्याग कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो, मतलब अब इसकी क्या ज़रूरत है। तो या मैं अब
आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो मुझे अब ये नहीं चाहिए। तो मैंने खुद से ही उसको समर्पित कर दिया था कि आप मेरी ये इच्छा बिल्कुल पूरी मत कीजिएगा, देयर इज़ नो पॉइंट। तो मैंने वो वहीं छोड़ दिया था। और तब मैंने ये बिकॉज ऑफ अलॉट मैनी स्पिरिचुअल रीजंस मुझे कान में चीज़ें होती हैं, तो तब मुझे एक सिर्फ वो आवाज़ आई थी कि बी सेल्फिश। आई एम अ गिवर, मैं देती बहुत हूँ। तो तब भी कुछ ऐसा ही था कि मैं खुद को ना पहले रख के मैं शायद कोई और चीज़ पहले रखना चाह रही थी। तो वो लेसन था लास्ट ईयर के जो गणपति थे, जो पिछली बार बप्पा आए, वो मुझे एक लेसन दे के गए थे। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। उन्होंने पूरी होने से पहले, वो तो दे ही देते ऑफ कोर्स, उनको पता था कि मेरे अगले साल आने से पहले मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी है, लेकिन ही मेड श्योर कि उन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए कि मेरा खुद ही वहाँ से मन हट जाए, और वो मैंने सरेंडर कर दिया। सो ही इज़ अ वेरी पावरफुल इन दिस वे, ही नोज़। एंड स्पेशली क्योंकि मैं उनको रक्षाबंधन पे राखी भी बांधती हूँ और हनुमान जी को भी बांधती हूँ, और इनसे मेरा 1-to-1 बहुत बैंटर चलता है। लाइक वी आर ऑल, आधा टाइम तो हम नाराज़ रहते हैं एक दूसरे से, ना रूठ जाते हैं हम लोग। तो उनको पता है कि उन्हें मुझे कैसे हैंडल करना है। ही रियली नोज हाउ आई एम। क्या लेसन था वो, अगर उस लेसन की अगर हम बात कहें तो बताना चाहें अगर आप? बस इतना सा बोल रही हूँ कि अगर आपको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, कि जहाँ आपको ये इंसान को लगे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो आपकी वांट है या नीड है, चाहत है या ज़रूरत है। अगर वो चाहत है, तो चाहत तो मुझे अभी इस माइक की भी हो सकती है, बट मैं क्या करूँगी इस माइक का, मुझे अच्छा लग रहा है मैं ले लेती हूँ। पर ज़रूरत है तो मैं उस चीज़ को लूँगी ना, कि या तो दूसरों से भी वंचित रह जाए चीज़, मेरे भी काम ना है। तो हमेशा चाहत और ज़रूरत को नापना बहुत ज़रूरी है। मैंने बिना वो चीज़ नापे एक चाह रख दी थी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो वो चीज़ थी कुछ ऐसी, कुछ पर्सनल लेवल की चीज़ थी वो। जब जो चीज़ है नहीं तो उसके बारे में क्या ही बात करेंगे, है ना? तो नहीं ज़रूरत थी। ऐसी कौन सी वो चीज़ आपने मांग ली थी जिसका आपको लगने लगा कि यार कि अब 2 महीने के अंदर ही अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए? मुझे ना, क्या मतलब हिंट दिलाना चाह रहे हो? नहीं, आई टेल यू व्हाट, 2 महीने में रियलाइज़ हो गया जहाँ पे आप इतना सोच रहे हो, इतना उसके चाह रहे हो कि यार कि वो चीज़ मेरी लाइफ में हो, वो चीज़ मेरी लाइफ में आए, देन आपको लगता है सिर्फ 2 महीना उसको भुलाने के लिए भुलाना के लिए तो याद करना ज़रूरी होता है ना। समर्पित करने के लिए। इच्छा ही समर्पित करने के लिए चाहिए ही नहीं वो। This is for a lot many girls there. I mean, you date, we date, when we are single, of course. हम कई बार अट्रैक्शन को प्यार समझते हैं, वो गलत होता है। वो परखना और सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको टॉक्सिक चीज़ें प्यार लगती हैं, आपको समझ आता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उस टाइम पे ईगो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब तो चाहिए, भले ही मैं इसके साथ रहूँ ना, अब तो चाहिए, ये तो मेरा ही है। नो, वी डोंट हैव टू डू इट। वी डू नॉट हैव टू वेस्ट आवर feminine energy, and I am an anti-feminist woman, let me tell you, and everybody is aware of that. So जो आपका स्त्री तत्व है उसको फालतू की चीज़ पे कभी भी वेस्ट मत करो। जहाँ आपको सेंस हो गया ना, एंड ट्रस्ट मी, एक औरत को इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस दी है ना, सुपर पावर है हमारी, कभी भी मार मत खाना। तो वैसा ही बस ये एक इन टोटल इंसिडेंस बोल रही हूँ कि हो सकता है कि मेरे अट्रैक्शन के बेस पे मैंने किसी को प्यार समझ लिया हो, तो वो चीज़ जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ठीक है। एंड ऑलवेज सेफ गार्ड योर बॉडी, डू नॉट सरेंडर योर बॉडी टू एनीबडी इन अट्रैक्शन। इट इज़ वेरी ईजी, बट दैट इज़ वन वेरी थिन लाइन दैट यू नीड टू मेंटेन, सो दैट इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ, तो आपको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। आप कभी ये नहीं सोचोगे वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। वो बुरा बोले कि ना बोले, लेकिन वो कभी घटिया नहीं बोलेगा।
सो हमेशा एक लड़की को थिन लाइन मेंटेन करनी ज़रूरी है कि वो भले ही कितनी भी मॉडर्न हो, बट वस्त्रों के साथ ही रहे जिसके साथ भी रहे, और उनसे वंचित होने से पहले 100 बार सोचें. सो दिस इज़ जस्ट अ हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू एवरी गर्ल, बिकॉज लड़कियां प्यार में बहुत जल्दी होती हैं, इमोशंस बहुत जल्दी आते हैं और उन इमोशंस में आगे कुछ भी कर जाती हैं. स्टॉप देयर and then move. If somebody can wait for you, very good. Somebody do not want to wait for you, does not matter. छोड़ दो उसको तभी, अगर वो आपको शरीर के लिए इतना भूखा है तो. इन वेरी प्योर और स्पष्ट भाषा में बोलूँ तो डोंट. तो वैसा ही कुछ था कि हमने सोचा अट्रैक्शन को प्यार होगा, लेकिन अट्रैक्शन थी तो हमने बोला छोड़ देते हैं. और क्या है कि समझदार हूँ आज. 36 साल हो गए हैं ज़िंदगी में मुझे, मेरे साथ खुद के साथ बिताते हो, तो इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि ये पता रहता है कि यूज़ हो रहे हैं, कि यूज़ होने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, या ये सच्चा प्यार है. वहाँ मैं इतना आसान नहीं है. पवित्रा नाम है मेरा. तो मैं बेवकूफ़ बनती हूँ 1-2 महीना खुद से. मुझे ऐसा लगता है कि उतना टाइम देना ज़रूरी है, इतना जल्दी ना जज किया जाए किसी को, तो उतना टाइम मैं देती हूँ. लेकिन जब पता रहता है कि फॉर्मेट यही है तो टाइम नहीं वेस्ट होता. तो मैंने उस इच्छा को अपनी समर्पित कर दिया था कि इस बार मैं अपनी गलती में वो गलतियाँ नहीं मैं अपनी लाइफ में वो गलतियाँ नहीं करूँगी जो मैंने की हैं आज तक. यू नो हाउ इट वाज. सो अब नहीं. ओके. मम्मी की विश इस बार भी पूरी नहीं होगी. Oh my God, my mother, she really wants me to get married. I was like, where is the boy? है कहाँ वो लड़का? And okay, I really want to get married. But where is the boy? The thing is that making a boyfriend, doing he ha ha, fine. But it is about the marriage of 2 families. And I will not say कि मैं दूसरी फैमिली को ही मेरी फैमिली से सहमत रखवाऊँगी, लेकिन मेरी फैमिली को भी सामने से. सो उन लोगों का कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे कपल्स ना फैमिली कलेश में फंस जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे एंड अप ब्रेकिंग देयर मैरिजेस, कि मेरी सास ने ये बोला और उसकी माँ ने ये बोला. सो द मोमेंट I'll find somebody, or that I okay, I'm not trying to find anybody, but the moment that thing will come in my life, मैं तभी चटमंगनी पट शादी कर दूँगी. आई प्रॉमिस. आई एम नॉट गोइंग टू टेक टाइम फॉर दैट, बट आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम. पिछली बार जब आपने ये बात कह दी थी कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, संन्यास लेना था मुझे. हाँ जी. I didn't want to get married. I really did not want to get married, but I surrendered in front of my mother. And उसका एक वो बहुत बारीक रीज़न था, yes, my father. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं मना कर पाती उनको. शी वॉन्ट्स कि उनके दोनों बच्चों की शादी हो. माई ब्रदर इज़ नॉट मैरिड येट. तो मेरी ये कंडीशन है कि पहले भाई की हो जाए फिर मैं करूँगी. तो मेरे पास उतना टाइम है, बट येस, आई हैव टू गेट मैरिड. शी वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड, एंड शी इज़ माई मदर. आई डोंट वॉन्ट के वेन एवर शी बी अराउंड माई फादर एवर आफ्टर 100 years मोर, आई डोंट वॉन्ट हर टू से कि मेरी ये बात नहीं मानी थी. बस वेरी सिंपल. Fair reason and fair logic. I will stick to that. फिर चाहे कोई कितना भी बोले, ओह आज स्टेटमेंट ये थी, ओह कल चेंज कर ली. Yes, my life and my wish. थैंक यू सो मच पवित्रा जी हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम होपिंग कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो. हाँ, तुम लोगों से तो हमेशा ही अच्छा लगता है बात करके. सवाल ही ऐसे करते हो, बट नहीं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब जब मेरे घर पे गणपति हो, माता बैठें, तो प्लीज़ आप ज़रूर आया करिए. इट इज़ नॉट अबाउट द इंटरव्यूज़ एट ऑल, बट कुछ रिलेशंस बहुत क्लोज होते हैं, तो प्लीज़ कम. बिल्कुल, हम हर साल आपसे मिलने आएंगे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू पवित्रा जी.